तो दोस्तों आज हो गया 12 दिसंबर 2022 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। खबर शुरू करते हैं उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो पापा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दें ताकि इस नई खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भाजपा नेता भूपेंद्र पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में सोमवार को गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गुजरात पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद पहुंचने पर वहां रविवार देर रात को रोड शो किया। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ जमा थी। लोग नारे लगाते नजर आए। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पटेल का यह लगातार दूसरा कार्यकाल होगा। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कांग्रेस को उचित सम्मान दिए जाने की बात कही है। सिंह ने कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को हराने के लिए महागठबंधन के सहयोगियों से कांग्रेस को उचित महत्व मिलना चाहिए। आपको बता दें कि रविवार को पटना में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अखिलेश सिंह का जोरदार स्वागत किया। राज्यसभा सदस्य राज्य पार्टी प्रमुख बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे थे। गोखले की गिरफ्तारी पर टीएमसी लामबंद आरपीए एक्ट को लेकर जाएगी चुनाव आयोग। जी आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस का 5 सदस्य एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल पार्टी प्रवक्ता साकेत गोखले की गिरफ्तारी के सिलसिले में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के कथित उल्लंघन का मुद्दा उठाने के लिए सोमवार को निर्वाचन आयोग जाएगी। हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये ऐतिहासिक क्षण सुक्खू के लिए बेहद खास एवं यादगार बन गए क्योंकि उन्होंने अपनी मां संसार देवी के सामने प्रदेश के सीएम पद की शपथ ली। इस दौरान उनकी बुजुर्ग मां भावुक नजर आई। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शॉर्टकट राजनीति के संबंधित टिप्पणी की आलोचना की है। साथ ही ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली खेमे के साथ मिलकर भाजपा की ओर से सरकार बनाए जाने के तरीके पर सवाल उठाए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद नागपुर में सभा को संबोधित करते हुए टिप्पणी की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि देश का विकास शॉर्टकट राजनीति के माध्यम से नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने रविवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है। केंद्रीय मंत्री ने रविवार को कहा कि आप सभी लोग राहुल गांधी को गंभीरता से क्यों लेते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के राज में सभी संस्थान अच्छे से काम कर रहे हैं। जोशी का यह बयान भाजपा और आरएसएस पर राहुल गांधी की ओर से हाल में की गई उस टिप्पणी पर आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टियों ने सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है और संविधान केवल नाम के लिए मौजूद है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के हाथों हार झेलने के बाद भाजपा में मंथन का दौर जारी है। इस बीच इस हार का ठिकरा दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता पर फोड़ते हुए उनका इस्तीफा ले लिया गया है। इस्तीफा देने के बाद आदेश गुप्ता ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। रविवार को आदेश गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली नगर निगम में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने काले कानून वापस तो ले लिए लेकिन आज तक फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया। सरकार के किसान विरोधी नीतियों के कारण आम किसान त्रस्त है। इससे किसानों का खेती से मुंहभंग हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा इस वक्त देश में जोरों पर है। संसद के शीतकालीन सत्र में इसको लेकर बीजेपी के एक सांसद की तरफ से प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की चीफ असदुद्दीन अवैसी से जब ये सवाल पूछा गया कि इस पर आपका क्या स्टैंड है तो उन्होंने कहा है कि देश में सबसे बड़ा मसला रोजगार का है, महंगाई का है, किसान मर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी इन तमाम मुद्दों पर नाकाम साबित हो गए तो बता दो मुसलमानों को ठिकाने लगाना है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता से रविवार को पूछताछ करने वाली है। इससे पहले शनिवार को हैदराबाद में कविता के समर्थन में पोस्टर्स लगाए गए हैं। पोस्टर्स पर लिखा है कि फाइटर की बेटी कभी नहीं डरेगी। एक अन्य पोस्टर पर लिखा है कि हम कविता के साथ हैं। आपको बता दें कि ये पोस्टर्स टीआरएस के विधान पार्षद कविता के घर के पास लगाए गए हैं। भूपेंद्र पटेल दूसरी बार गुजरात के बनेंगे मुख्यमंत्री। गुजरात में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के प्रदेश मुख्यालय में हुई बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आपको बता दें गुजरात में भाजपा ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। पार्टी ने 182 सदस्य विधानसभा में 156 सीटें हासिल कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। कर्नाटक और महाराष्ट्र में सीमा विवाद के बीच गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हुई है। अब बॉर्डर डिस्प्यूट का हल अगले सप्ताह तक निकल सकता है। शनिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अमित शाह से मुलाकात की और कहा है कि वो अगले सप्ताह तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात करेंगे। उन्होंने सर्वदलीय बैठक के भी संकेत दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेना को महिला अधिकारियों के प्रति भेदभाव करने वाला बताते हुए उसे अपना घर दुरुस्त करने की सलाह दी है।
आपको बता दें कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने 34 महिला अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। दिल्ली नगर निगम चुनाव हार चुकी भारतीय जनता पार्टी की एक महिला पार्षद ने मेयर चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी का समर्थन करने के बदले आकर्षक ऑफर देने का गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने इस बार एमसीडी चुनाव में 134 सीटें जीतकर नगर निगम में भाजपा के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया। भाजपा पार्षद डॉक्टर मोनिका पंत का आरोप है कि शिखा गर्ग नाम की एक महिला ने उनसे संपर्क किया था, जिसने उन्हें मेयर चुनाव के दौरान आपको समर्थन के बदले आकर्षक ऑफर दिए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा है कि अब तक हमने जितने चुनाव लड़े हैं उसमें एमसीडी चुनाव सबसे मुश्किल था। भाजपा ने अपने 6 मुख्यमंत्री 17 केंद्रीय मंत्रियों के साथ पूरी फौज उतार दी थी। मुख्यमंत्री ने ये बातें पार्टी के नवनिर्वाचित पार्षदों को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर आप पार्षदों को खरीदने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तेजी से बदलता और विकास के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता भारत पूरी दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय बना हुआ है। नया भारत गरीबों को जितना आवास दे देता है उतने में नया ऑस्ट्रेलिया बच सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी करीब 3.25 करोड़ है। भारत में बीते कुछ ही सालों में 3 करोड़ गरीबों के आवास बना दिए गए हैं। कुर्नी उपचुनाव में मिली हार के बाद जेडीयू पर बीजेपी समेत कई सियासी दल तंज कस रहे हैं। सुशील मोदी से लेकर आरसीपी सिंह ने जेडीयू को जमकर घेरा, लेकिन अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। लेकिन उन्होंने कुर्नी के परिणाम को लेकर नहीं बल्कि बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी पर निशाना साधा है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले एमआईएम की एंट्री के बाद असदुद्दीन ओवैसी और मुस्लिम वोटों की चर्चा शुरू हो गई थी। हालांकि परिणामों में ओवैसी की पार्टी कोई कमाल नहीं कर पाई। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा पीएम मोदी के अलावा अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पर भी हमला करने से नहीं चूकते हैं। आज तक के कार्यक्रम एजेंडा आज तक में सवालों का जवाब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर भाजपा को मुसलमान विरोधी बताया है। गुजरात चुनाव में नीतीश कुमार के उम्मीदवार को मिले सिर्फ 30 वोट। जी हां, आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में अहमदाबाद की बापूनगर सीट से नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार पठान इम्तियाज खां को सबसे कम 30 वोट मिले हैं। पठान ने इसका ठिकरा अपनी पार्टी पर फोड़ते हुए कहा कि पार्टी ने उनके पक्ष में प्रचार नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ता तो ज्यादा वोट मिल सकते थे। बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। इसके तहत कार्यकर्ताओं को भाजपा से दूरी बनाकर रखने के लिए कहा गया है। पार्टी ने कार्यकर्ताओं से स्पष्ट कर दिया है कि वो बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं से किसी तरह की राजनीतिक समझ न बनाएं। आपको बता दें कि बंगाल में पंचायत चुनाव 2023 की शुरुआत में होने वाले हैं। हिमाचल में कांग्रेस ने भले ही विधानसभा चुनाव जीत लिया है, लेकिन सीएम पद को लेकर दावेदारों के बीच खींचतान जारी है। आपको बता दें कि राज्य प्रभारी राजीव शुक्ला और पर्यवेक्षक भूपेंद्र हुड्डा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रमुख प्रतिभा सिंह और अन्य नेताओं के साथ शिमला के ओबराय होटल में बैठक की। दूसरी ओर होटल के बाहर प्रतिभा के समर्थकों ने जमकर बवाल किया और ताकत दिखाई।